Hello everyone. Welcome to the Brain Bloom, where minds bloom with wisdom. I am Sumaya Rafiq. Here we discuss the important concept of communication skill. So let's dive into the subject of communication skill and explore its fascinating concepts together. Today we discuss the chapter number 4 effective presentation. आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे contents of our fourth chapter effective presentation. द इंग्रेडिएंट ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ये डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे यूजिंग विजुअल डिस्प्लेज टू प्रेजेंट की फैक्ट्स फिगर्स चार्ट्स एंड ग्राफ्स इट इज़ द सेकंड कंटेंट ऑफ द चैप्टर एंड द थर्ड वन इज स्टेप्स टू प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। यहाँ आप लर्न करेंगे कि हाउ टू क्रिएट एंड डिलीवर इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर। इस चैप्टर के कंटेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाले हैं, ना सिर्फ एकेडमिक लाइफ में बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। इसमें आप लोग देखेंगे कि इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या है और इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, विजुअल डिस्प्लेज को कैसे और की फैक्ट्स को किस तरह हम अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं उनको मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें पहले से ही प्रिपेयर करने चाहिए इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए। तो फर्स्ट कंटेंट की तरफ आते हैं कि इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या। इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है वो कैप्चर करती है अटेंशन, कन्वे करती है अ क्लियर मैसेज और इंगेज करती है आपकी ऑडियंस को और यूज़ करती है विजुअल टू इन्हेंस द मैसेज। आप मेरी फर्स्ट स्लाइड ही देख रहे होंगे, यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पिक्चर देखने से आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा या फिर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता लगा होगा कि प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव होती क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेजेंटेशन को मोर इफ़ेक्टिव बनाती हैं। आप खुद अगर देखें कि आपके सामने कोई ऐसा प्रेजेंटर खड़ा है, वो आपका क्लास फेलो है या आपका टीचर है जो आपको कुछ प्रेजेंट कर रहा है, कोई नॉलेज शेयर कर रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसमिट की जा रही है, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो आपकी अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रही तो आप कभी भी उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे और उससे के साथ इंगेज नहीं हो पाएंगे। जबकि विजुअल जो होते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर या ग्राफ्स वगैरह होते हैं या कोई पिक्चर्स होती हैं, चार्ट्स होते हैं, तो वो आपकी अटेंशन भी ग्रैब करते हैं और आपका इंटरेस्ट भी बनाए रखते हैं थ्रू द होल प्रेजेंटेशन। अब हम इंग्रेडिएंट डिस्कस करने लगे हैं कि जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी डिश को बहुत डिलीशियस बनाने के लिए, इस तरह प्रेजेंटेशन को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ की इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्लैरिटी। Clarity makes sure your message is clear and easy to understand. The second one is engagement. Engagement maintains the audience interest through storytelling, visual, and interaction, or it makes the more interesting your presentation. The third one is structure. What is structure? Organize your presentation into an introduction, body and conclusion. जैसे हम मैसेज भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि मैसेज अगर स्ट्रक्चर्ड होगा तो इजी टू अंडरस्टैंड होगा फॉर योर ऑडियंस और योर रिसीवर। इसी तरह प्रेजेंटेशन का भी स्ट्रक्चर है जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे अपने प्रेजेंटेड टॉपिक का, फिर बॉडी डिस्कस करेंगे एंड देन कंक्लूजन जो की पॉइंट्स होंगे आपकी प्रेजेंटेशन के। द फोर्थ वन इज़ कॉन्फिडेंस। अब जो क्लैरिटी भी हो गई, इंगेजमेंट भी हो गई और प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर भी, अब फोर्थ वन है कि जो प्रेजेंटर है उसका कॉन्फिडेंस किस तरह का है। अगर वो पजल हो रहा है, शिवर कर रहा है या फिर बार बार जो है उसके बॉडी जेस्चर पोस्चर जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा आपके क्लास फेलोज़ जब प्रेजेंट कुछ करने आते हैं या बताने लगते हैं आंसर, तो क्या होता है वो सर खुजा रहे होते हैं या कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे होते हैं जो कि ऑडियंस को डिस्टर्ब कर रहा होता है। ठीक है। और कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि कॉन्फिडेंटली आप जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें आप बड़े तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं, कहीं पे कंफ्यूज नहीं हो रहे, आपकी क्लैरिटी है, वॉइस टोन जो है वो आपकी क्लियर है। अब कॉन्फिडेंस जो है, डिलीवर योर प्रेजेंटेशन विद कॉन्फिडेंस यूजिंग गुड बॉडी लैंग्वेज एंड वोकल टोन। आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वोकल टोन भी आपकी बताती है ऑडियंस को कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप आहिस्ता से बोल रहे हैं या फिर
आपकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ा रही है, तो इस तरह आपका कॉन्फिडेंस शो नहीं होता। आपको क्लियर वॉइस में बात करनी होती है ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, और आपकी टोन जो है वो ज़रा, उसकी पिच जो है वो ज़रा ऊंची होगी, तो फील होगा कि आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रहे हैं। द फिफ्थ वन इज़ विजुअल। It is also an important ingredient. Use slides, graphs and other visual aids to support your key points. कि जितना अच्छा आपका विजुअल होगा वो आपकी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करेगा और उनको जोड़े रखेगा आपके प्रेजेंटेशन के साथ। अगर आपने कोई फिगर डिस्कस करने हैं तो उसके लिए आप ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट का यूज़ कर सकते हैं कोई डाटा क्लियरली बताने के लिए, या फिर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेजेस लगा सकते हैं। इमेजेस से क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस होगी वो ऑडियंस को आपकी इमेजेस रीइंफोर्स करेंगी कि वो इस पे आपका इंटरेस्ट जो है उनका इंटरेस्ट डेवलप करें। ठीक है, ये 5 वो की इंग्रेडिएंट्स थे जो कि ये तय करेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह की है, इफ़ेक्टिव है या नॉन इफ़ेक्टिव है। तो अब हमने देखा कि इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन में कौन कौन से की इंग्रेडिएंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्लैरिटी, सेकंड वन इज़ एंगेजमेंट, third one is structure of your presentation, fourth one is your confidence, presenter confidence, and fifth one is use of visual in your presentation, कि आप अपने स्लाइड्स के अंदर ग्राफ्स का और जो और विजुअल्स हैं, चार्ट्स हैं, इमेजेस हैं, उनकी सपोर्ट से आपने की पॉइंट्स किस तरह डिस्कस किया है और किस तरह अपनी स्लाइड्स को इंटरेस्टिंग बनाया है, और आपने कितना इंगेज किया अपनी ऑडियंस को ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। ओके, अब विजुअल डिस्प्ले को हम किस तरह यूज़ करेंगे कि हम अपने की फैक्ट्स को प्रेजेंट कर सकें अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, विजुअल एड्स कैन मेक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मोर इंगेजिंग। आपने देखा होगा बार चार्ट जैसे होता है या पाई चार्ट होता है जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, डिफरेंट कलर से स्कीम को शो, कलर स्कीम को यूज़ करते हुए शो कर रहे होते हैं कि इतने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो इतनी इनकम है, इतने परसेंट पॉपुलेशन की इतनी इनकम है। इसी तरह स्टूडेंट के हवाले से देख रहे होते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है पाई चार्ट के अंदर इतने परसेंट स्टूडेंट ने इतने परसेंट मार्क्स गेट किए। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और बहुत कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान बना देता है विजुअल का यूज़ करना। विजुअल एड्स का यूज़ करना लाइक ग्राफ्स, चार्ट्स एंड इमेजेस, ये सपोर्ट करता है आपके की पॉइंट्स को और इंश्योर करता है कि विजुअल्स जो हों आपकी वो सिंपल हों, ठीक है, क्लियर हों और इन्हेंस करें मैसेज को। बाज़ औक़ात इस तरह की भी स्टूडेंट्स जो हैं विजुअल यूज़ कर लेते हैं कि इवन इंफॉर्मेशन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती जितनी विजुअल कॉम्प्लेक्स होती है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को ईजी करने के लिए ही हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं विजुअल एड्स का। विजुअल एड्स को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, आपने इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अंडरस्टैंड करवाने के लिए या ज़्यादा आसान बनाने के लिए आपने विजुअल का यूज़ करना है। और विजुअल जो है वो इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए और आसानी पैदा करने वाली होनी चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन को मज़ीद सिंपल और क्लियर बना सकें कि आपकी ऑडियंस को वो मैसेज पहुंच जाए। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं विजुअल एड्स में? ग्राफ्स, चार्ट्स एंड इमेजेस। आपने देखा होगा ये इस प्रेजेंटेशन में आप मुझे बताएंगे कि मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, ग्राफ यूज़ किया है, चार्ट या इमेजेस। ओके, ग्रेट फॉर, ग्राफ्स जो होते हैं ग्रेट फॉर शोइंग कंपैरिजंस एंड ट्रेंड्स। जब आपने किसी डाटा का कंपैरिजन बताना है या कोई ट्रेंड बताना है कि अप एंड डाउन ट्रेंड है, ओके, कि कोई कंपनी है अपनी सेल शो करा रही है कि पहले हमारी सेल जो है ऐसे थी, अब उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे बार ग्राफ हम बनाते हैं, फिर डॉट्स के ऊपर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो वो ट्रेंड लाइन शो करती है कि आपकी सेल्स पहले इतनी थी, अब और इंक्रीज़ हो गई, इस ईयर में इतनी इंक्रीज़ हो गई, इस ईयर में इतनी, अब इस साल में थोड़ी सी फॉल डाउन हुई हैं। वो ग्राफ हमें बताएगा कि आपकी सेल्स या किसी, अब ये कंपनी की एग्जांपल थी, इसी तरह और भी बहुत सी एग्जांपल में यूज़ हो सकता है ग्राफ्स, कि किसी डाटा का कंपैरिजन हो या ट्रेंड्स शो कराने हो तो आप ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। चार्ट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं कि आपके डाटा को क्लियरली डिस्प्ले कर सकें। पाई चार्ट हो गया, ओके, और भी बहुत से चार्ट वगैरह होते हैं जिसमें हम लोगों ने इन लिस्ट की होती हैं एक तरफ, जैसे मेरिट्स और डीमेरिट्स और इस तरह की चीज़ों को शो करने के लिए चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। कलर स्कीम यूज़ की जाती है, उन कलर से अट्रैक्टिव कलर से चार्ट्स को मोर इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अब इमेजेस क्या हैं? इमेजेस इवोक करती हैं इमोशंस और रीइंफोर्स करती हैं पॉइंट्स को और ख़ास तौर पे इंटरेस्टिंग बनाती हैं आपकी प्रेजेंटेशन को, कि ईज़िली आपके जो ऑडियंस है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके।
अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से वेज हैं जिनसे हम विजुअल को डिज़ाइन कर सकते हैं, या विजुअल को डिज़ाइन करने के लिए क्या किस तरह की पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए। अब विजुअल को आपने क्या करना है, सिंपल और क्लियर रखना है। इंश्योर करना है द डाटा प्रेजेंटेड इज इजी टू रीड एंड इंटरप्रेट, के ग्राफ में जो डाटा आप बताना चाह रहे हैं वो इजी टू इंटरप्रेट हो, इजीली ऑडियंस इंटरप्रेट कर सके, समझ सके। यूज़ विजुअल्स टू हाईलाइट की मैसेजेस, जो की मैसेजेस आप देना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, वो क्लियरली जो है आपका मैसेज विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग कन्वे हो सके थ्रू विजुअल एड्स। So the next point or content of our fourth chapter is preparing to present, कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए आपने अपने आप को और प्रेजेंटेशन को, मटेरियल को, सोर्स रिसोर्सेज को किस तरह प्रिपेयर करना है बिफोर डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन। ओके, बिफोर डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन मेक श्योर टू, क्या क्या चीज़ें आपने श्योर करनी है, प्रैक्टिस रिहर्स योर स्पीच सेवरल टाइम, कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करनी है ताकि आपकी फ्लुएंसी हो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन और वॉइस टोन क्लियर हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो। तो प्रैक्टिस आप इन फ्रंट ऑफ मिरर भी कर सकते हैं और अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भी आप कर सकते हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड कर ली कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है प्रैक्टिस में। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं अपनी वीडियो भी बना लेते हैं, या अपने फ्रेंड्स के सामने या अपनी पीयर्स के सामने, आप लोग जो आपके पढ़ने वाले साथी होते हैं उनके सामने आप रिहर्सल कर रहे होते हैं कि फ़ाइनल प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको अपनी वो एरियाज़ का पता चल जाए जिन पे आप थोड़ा वीक हैं, ताकि उन पे आप मज़ीद काम करके ज़्यादा उसको अच्छे से बना सकें। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ प्रिपेयर फॉर क्वेश्चंस, थिंक अबाउट पॉसिबल क्वेश्चंस एंड हाउ यू विल आंसर देम। अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आप ये माइंड में रखें कि कौन कौन से सवालात ऑडियंस की तरफ से आ सकते हैं और आपने उनका आंसर किस वे में करना है। तो आप कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर कर लें अपनी प्रेजेंटेशन को देखते हुए। एंड द थर्ड वन इज़ चेक इक्विपमेंट, टेस्ट योर माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर और एनी अदर इक्विपमेंट यू प्लान टू यूज़। अब मल्टीमीडिया पे आपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है, तो आप पहले से जाके वो तमाम मटेरियल जो है जिससे के थ्रू आपने, या इक्विपमेंट जो हैं जिनके थ्रू आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उनको पहले से चेक कर लें कि माइक्रोफोन है, प्रोजेक्टर है, या और कोई इक्विपमेंट है, या जैसे आपने बोर्ड वगैरह का यूज़ करना है, तो उनको पहले से ही आप प्रिपेयर कर लें ताकि ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन कोई डिस्टर्बेंस ना हो। प्रिपेयर करने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन को आपने इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन को डिलीवर कैसे करना है। व्हेन प्रेजेंटिंग फॉलो दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए। स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, बिगिन विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन एंड ग्रैब्स अटेंशन। अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई कोट पहले बता दें या कोई ऐसी इमेज शो करा दें जिससे आपकी ऑडियंस की जो है अटेंशन ग्रैब हो जाए, तो आपका स्टार्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, स्पीक क्लियरली, यूज़ एन अप्रोप्रिएट पेस एंड वॉल्यूम। अपना वॉल्यूम जो है या पेस है आपकी टोन की, उसको अप्रोप्रिएट रखें अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। यूज़ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखें ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन विद द ऑडियंस टू बिल्ड कनेक्शन एंड ट्रस्ट, ताकि आप ऑडियंस और अपने दरमियान अपना जो है एक कनेक्शन बिल्ड कर सकें जिससे आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ओके, यूज़ जेस्चर्स, सपोर्ट योर वर्ड्स विद जेस्चर्स टू एम्फसाइज की पॉइंट्स। आप देखें स्पोकन वर्ड्स की वर्थ उसी टाइम होती है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी स्पोकन वर्ड का साथ दे रही होती है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपने वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। द फिफ्थ वन इज़ स्टे कॉन्फिडेंट। स्टे कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। इवन इफ़ यू आर नर्वस, ट्राई टू प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस। कम अज़ कम ये आप प्रिटेंड कराएं उनको कि आप कॉन्फिडेंट हैं। इवन जाहिर सी बात है जब बंदा बहुत ज़्यादा थोड़े लोगों में प्रैक्टिस कर चुका होता है और फिर अचानक आप लोगों ने बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना है, तो आप नर्वस तो होंगे, या आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको थोड़ा हेजिटेशन तो होगी, लेकिन आपने ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है? टू प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस, कि आप कॉन्फिडेंट हैं। प्रैक्टिस विल हेल्प, और इस तरह के आप कॉन्फिडेंस शो कराने के लिए आपको क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस ही आपके काम आएगी। जितनी अच्छी आपने प्रैक्टिस की होगी, अपने अल्फाज को अगेन एंड अगेन इस्तेमाल किया होगा, तो वो रिहर्सल आपकी जो है आपको ज़्यादा परफेक्ट बनाएगी। जैसा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, कि एक इंसान को परफेक्ट तब बनाती है, क्या चीज़ बनाती है, वो है आपकी प्रैक्टिस।
इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के हम कुछ स्टेप्स भी देख लेते हैं कि जो वर्क आपने प्रेजेंटेशन को देने से पहले, डिलीवर करने से पहले आपने माइंड में रखने हैं। द फर्स्ट वन इज़ नो योर ऑडियंस, कि आपके ऑडियंस का क्या लेवल है जिनके सामने आप प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने वाले हैं। अंडरस्टैंड द ऑडियंस नीड, इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अब इसमें अगर हम एक एग्जांपल देखें कि आपने प्रेजेंटेशन जो है, कोई इन्फॉर्मेशन आपने डिलीवर करनी है बहुत ही छोटे बच्चों में, तो आप अपना लैंग्वेज लेवल जो है वो थोड़ा सिंपल रखेंगे, ओके, ताकि बच्चों को समझ आ जाए, वो आसान वाली वोकेबलरी का यूज़ करेंगे। लेकिन इसी तरह अगर आपके सामने कोई प्रोफेशनल हैं आपकी प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, तो आप अपनी लैंग्वेज में जो है ज़रा कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी का यूज़ करेंगे या ज़्यादा प्रोफेशनल वर्ड्स का यूज़ करेंगे। सो नो योर ऑडियंस बिफोर योर प्रेजेंटेशन, मॉडिफाई योर मैसेज टू एड्रेस देयर कंसर्न्स और एक्सपेक्टेशन। जिस तरह की आपकी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस है और कंसर्न है, उसी के अकॉर्डिंग अपना मैसेज आप मॉडिफाई करेंगे। The second one is plan your message. Clearly define the main point you want to communicate. Identify the most important information to include and eliminate unnecessary detail. कि आपने कौन सी मालूमात शामिल करनी है और कौन सी वहाँ से एक्सक्लूड करनी है, तो पहले से ही अपना मैसेज प्लान कर लें। The third one is organize your content. Start with a strong introduction. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पज़ ऑफ द प्रेजेंटेशन, कि आपकी प्रेजेंटेशन का पर्पज़ क्या है और आप कौन हैं। फॉलो विद अ क्लियर बॉडी, प्रेजेंट की पॉइंट्स लॉजिकली, सपोर्ट बाय एविडेंस एंड एग्जाम्पल, एंड विद अ कंपेलिंग कंक्लूजन। समराइज द की पॉइंट्स एंड प्रोवाइड अ कॉल टू एक्शन टू फाइनल थॉट। द फोर्थ वन इज डिजाइनिंग योर विजुअल एड्स। विजुअल एड्स को किस तरह डिजाइन करना है? यूज स्लाइड्स टू हाईलाइट द की पॉइंट्स बट अवॉइड टेक्स्ट हैवीली स्लाइड्स। आपने देखा होगा अक्सर टेक्स्ट ही टेक्स्ट होता है, कोई विजुअल एड नहीं होती, तो वो भी बोर करती है आपकी ऑडियंस को। यूज इमेजेस, चार्ट्स और ग्राफ्स टू सपोर्ट योर मैसेज। कीप विजुअल सिंपल एंड प्रोफेशनल। जितना आप सिंपल रहेंगे विजुअल के अंदर, वो आपको और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाएगा और अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना देगा आपकी प्रेजेंटेशन को। हम इंडिविजुअली एक एक स्लाइड पे काम करने वाले हैं कि एक एक स्लाइड को, हर इंडिविजुअल स्लाइड को हम किस तरह इफेक्टिवली डिज़ाइन कर सकते हैं। योर स्लाइड्स शुड सपोर्ट योर मैसेज विदाउट ओवरवेलमिंग योर ऑडियंस। यहाँ हम कुछ पॉइंट्स और टिप्स डिस्कस करने लगे हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने एक एक स्लाइड को किस तरह इफेक्टिव बनाना है। द फर्स्ट वन इज कीप टेक्स्ट मिनिमल। यूज शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ्स। यूज़ लार्ज रीडेबल फ़ॉन्ट्स। ऐसा फ़ॉन्ट का यूज़ करें जो लार्ज हो, रीडेबल हो और उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा हो कि आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करे और इजी टू रीड हो। इंश्योर टेक्स्ट इज़ लीजिबल फ्रॉम द बैक ऑफ द रूम। लिमिट कलर स्कीम। कलर स्कीम आपने, ऐसा नहीं है कि कोई रेड हो रही है आपकी स्लाइड, कोई ग्रीन है, कोई पिंक है, कोई ब्लू है, या फ़ॉन्ट भी आपने 4-5 कलर्स के यूज़ कर लिए हैं, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव या इम्पैक्टिव बनाने की बजाय ये और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपने स्टिक रहना है 2 से 3 कलर्स के दरमियान फॉर अ प्रोफेशनल लुक। यूज़ इमेजेस एंड ग्राफ्स। इमेजेस और ग्राफ्स को आपने किस तरह यूज़ करना है हर स्लाइड के अंदर। विजुअल्स कैन हेल्प क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन इंटरेस्ट। आपने कॉम्प्लेक्स डाटा या इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट के लिए इमेज और ग्राफ की हेल्प ली है, ना कि कॉम्प्लेक्स ग्राफ आप लगा दें किसी आसान सी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए। तो ये आपकी हर स्लाइड को ये वाले जो टिप्स हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाने वाले हैं, और आपने इसका प्रैक्टिकल भी करना है, स्लाइड्स में इसको यूज़ भी करना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी ऑडियंस को भी समझने में आसानी हो। सो द फाइनल वन इज़ इवेल्युएटिंग योर प्रेजेंटेशन। अब आपने आफ्टर प्रेजेंटेशन क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना है ताकि आप अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर आप अपने वीक एरियाज़ पे वर्कआउट कर सकें। आफ्टर योर प्रेजेंटेशन रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपके वीकेंड हैं आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर। आपकी वॉइस का इशू है, कॉन्फिडेंस का इशू है, या स्लाइड्स के अंदर आपने विजुअल का सही से यूज़ नहीं किया, या कलर स्कीम आपने सही नहीं रखी, ठीक है, या फ़ॉन्ट का साइज़, या आप टेक्स्ट बहुत ज़्यादा आपने यूज़ कर लिए हैं इमेज के बजाय किसी स्लाइड में। कोई भी वो एरिया हो सकता है जो पीछे हमने डिस्कस किया है आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर। अगर वो उसमें से कोई भी एरिया वीक है तो आप अगेन अपनी प्रेजेंटेशन के लिए उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन को इवेल्युएट करना है। अब वो इवेल्युएशन आपकी किस तरह से हो सकती है?
पीयर इवैल्यूएशन भी हो सकती है और सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो सकती है कि या आप अपने साथियों से इवैल्यूएट करा लें कि मेरे कौन कौन से एरियाज़ में वीकनेस थी, मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अपने टीचर से भी करा सकते हैं, मतलब किसी और से भी, और आप खुद भी अपनी प्रेजेंटेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, आफ्टर योर प्रेजेंटेशन रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। वॉज योर मैसेज क्लियर? इन क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं। डिड यू इंगेज योर ऑडियंस? वर योर विजुअल एड्स हेल्पफुल? डिड यू हैंडल क्वेश्चन वेल? कि आपके ऑडियंस की तरफ से जो क्वेश्चन आए आप उनको भी टाइमली हैंडल कर लिया और अच्छे से उसको उनको सेटिस्फाई किया। तो ये जो पॉइंट्स हैं या क्वेश्चन हैं, इनके आंसर से आपको आपकी प्रेजेंटेशन इवेल्युएट हो जाएगी। So the conclusion of the whole discussion is that effective presentation are a combination of clear messaging, engaging content, good design, and confident delivery. By following the steps outlined in this lesson or practicing regularly, you can improve your presentation skills and ensure your message is communicated successfully. Got it? आज हमने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर अपने लेक्चर के अंदर जो बातें डिस्कस की हैं उसमें हम प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन है क्या, उसके की इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, विजुअल एड्स को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रेजेंट करने से पहले क्या क्या हमें प्रिपरेशन जो है वो करनी होगी, और फिर हमने अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर किस तरह करना है, और वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करने से अपनी इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन ईच स्लाइड को हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, और आफ्टर डिलीवरी ऑफ योर कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन हम इसको इवेल्युएट किस तरह कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और आपने इसको प्रैक्टिकली भी यूज़ करना है ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को और कम्युनिकेशन स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। I hope you learned something interesting and new. That's all for the today's lesson. Keep blooming, keep learning. Don't forget to learn, like, comment and subscribe for more content from this channel. Until next video, stay curious and blessed. Goodbye.